हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा सेकंड डे है कोलकाता में और मैंने कोशिश किया कि सेंट्रल कोलकाता, साउथ कोलकाता के आसपास जितने भी अच्छे दुर्गा पूजा के पंडाल्स हैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और आप मुझे खुद बताइएगा। इनफैक्ट मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं खुद ही शॉक था इतने सारे वैरायटी के पंडाल्स को देखकर। मीन्स एक अलग ही लेवल है अगर बात करी जाए दुर्गा पूजा की और जो पंडाल्स की क्या क्रिएटिविटी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मीन्स अगर आप एक एक पंडाल पर जाएंगे तो आपको वहाँ से हटने का मन नहीं करेगा और हर एक पंडाल अपने आप में डिफरेंट है, बहुत कुछ कहता है। तो आप खुद देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपका फेवरेट पंडाल कौन सा है। पंडाल्स के आसपास जो एम्बियंस था वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे अगर बोला जाए तो जैसे भंडारे के आसपास होता है। क्योंकि एज अ नॉर्थ इंडियन मेरे लिए ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मीन्स मैंने सुना तो था कि दुर्गा पूजा का एक काफ़ी लंबा सेलिब्रेशन होता है कोलकाता के अंदर, लेकिन जब आप रियल में उस एम्बियंस में जाएंगे, उस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे कि मीन्स ये जितने भी दिन रहते हैं दुर्गा पूजा के, इसमें वहाँ पर एक ट्रेडिशन बना हुआ है, कल्चर चल रहा है जहाँ पर लोग आते हैं, एक से दूसरे पंडाल पर जाते हैं और फेस्टिविटीज़ पूरे हवा में रहती है। आपको हर जगह पर डेकोरेशन मिलेगा, लाइटिंग मिलेगा, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। इनफैक्ट मैंने तो कई सारे रिलीजन्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए देखा। तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक चीज़ है, काफ़ी इन डेप्थ है। मीन्स आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इससे पहले कभी कोलकाता नहीं गए हैं दुर्गा पूजा में तो एक बार आप खुद जाकर वहाँ पर देखें तो आप फील कर पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस। लोग जो हैं अपनी फैमिलीज के साथ में काफ़ी देर रात तक वहाँ पर घूमते हैं और एक से दूसरे पंडाल्स पर विजिट करते हैं। और मींस मार्केट भी काफ़ी हद तक खुला रहता है, चाहे वो डाइनिंग का हो। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो जोमेटो, स्विगी ऑलमोस्ट सुबह 2 बजे 3 बजे तक ऑर्डर्स रिसीव करती हैं। तो मैं इस बार रुका था मिंटो पार्क में एक होटल में, टू बी प्रिसाइज मैं रुका था होटल कासा फॉर्च्यून में। पिछले विजिट में मैं रुका था होटल हॉलिडे इन। हॉलिडे इन 2 है कोलकाता में, जैसे मैंने कि आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। एक है हॉलिडे इन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता एयरपोर्ट के प्रिंसेस में ही है, और एक थोड़ा सा बाहर जाकर है हॉलिडे इन। तो मैं पिछले बार वहाँ रुका था। इस बार मैं चाह रहा था कि जानबूझ के कोई ऐसा होटल लिया जाए जो कि कोलकाता के थोड़े सेंटर में लोकेटेड हो। सो लोकेशन वाज गुड एंड फैसिलिटीज़ वर ऑसम। तो आई मीन आई हैड नो पर्सनल कंप्लेंट्स फ्रॉम द होटल। और मीन्स स्पेशली जो ये विज़िट रहा डिफरेंट पंडाल्स का, ये काफ़ी अच्छा रहा। कुछ पंडाल्स तो मीन्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के थे। अभी आप आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक दो पंडाल्स थे जिनका कॉन्सेप्ट समझ के क्या मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे हैं। मीन्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि वही कॉमन इमेजेस या कॉमन डिपिक्शन किया जाएगा गॉडेस का। मीन्स कई बार बहुत ही इन डेप्थ मैसेज देने की कोशिश की जाती है इन पंडाल्स के थ्रू। और सोचिए कितना इनके अंदर एंथुसियाज्म है, कितना ज़ील है, कितना पैशन है इसको लेकर। हर साल ये करते हैं और मीन्स अपने आप में एक अलग ही चीज़ है फ्रेंड्स, यू नो। तो आप भी इसको देखिए और फील करने का कोशिश करिए। अभी जब ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि रात के 7 या 8 बजे होंगे। इनफैक्ट अभी रात के 12:30 बजे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इवनिंग हो रही है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। आप ट्रैफिक जैम्स देखिए। मीन्स जो विजिटर्स हैं, ना आने वालों की कमी है ना जाने वालों की कमी है। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि अधिकतर जो लोकलाइट्स हैं वो हर दिन का एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हम 10 to 20 या 30
पंडल्स को जो है विज़िट करेंगे पर डे। और मुझे लगता है ये पूरा डे टाइम, नाइट टाइम पूरा सेलिब्रेशन रहता है। शायद ये लोग मैंने ये एक चीज़ और भी नोटिस किया, जब मैं एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा था तो वहाँ पर मुझे एक शेर पंजाब का एक रेस्टोरेंट मिला। और जब मैंने वहाँ वेटर से पूछा कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है, तो उसने बोला कि ये दुर्गा पूजा का टाइम है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं बाहर घूमने में, सेलिब्रेशन में, और कुकिंग का टाइम बचाकर जो है आउट जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर खाना खाते हैं। तो मीन्स आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा मीन्स वेल प्लान्ड होता है एक फैमिली लेवल तक पर। मीन्स बच्चों को भी पता है, हाउसवाइफ्स को भी पता है, वर्किंग लोगों को भी पता है, सभी को पता है। और पूरा इकोनॉमी, पूरा कल्चर, पूरा सोसाइटी अडेप्ट कर चुका है इस सेलिब्रेशन के साथ। ये वाला जो पर्टिकुलर पैंडल था, ये मुझे सबसे यूनिक लगा। आप एक बार इमेजिन करने का कोशिश करिए कि क्या साइज़ है इसका, जो इसके डायमेंशंस हैं काफ़ी बड़े हैं। मीन्स आप लोगों के साइज़ से कंपेयर करिए। और मेरे ख्याल से ये 200 मीटर्स में होगा। इसकी जो लेंथ होगी 200 या 300 मीटर्स तो रहा होगा। और जो पीछे शंख के अंदर भी एक गॉडेस का एक इमेज है और वो ग्लो हो रहा है। और अभी जो उस टाइम पर वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में, और बेसिकली इट वाज इन बांग्ला, सो आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट एग्जैक्टली इट मेंट, बट इट वाज अगेन, आई मीन, ये वन ऑफ द बेस्ट पंडल्स मेरे को लगा। इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ था और बहुत ही यूनिक तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। और कुछ थीम्स होती हैं हर एक पंडाल को लेकर। मुझे ये भी समझ आया कि कुछ पर्टिकुलर पंडाल्स में जो है कुछ थीम होता है, और there is a unique message what they want to convey. So that's what I say, that ये जो दुर्गा पूजा पंडाल्स हैं, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कोई ऐसा ही नहीं है कि गॉडेस और वही सेम डिपिक्शन होगा हर जगह पर। समटाइम्स इट्स वे मोर, वे अहेड। तो इट वाज अमेजिंग। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज आई डोंट अंडरस्टैंड बांग्ला, तो बट द बांग्ला एज अ लैंग्वेज, अभी आप इसको सुनो तो अच्छा लगता है। और हार्डली 10%, 12% आई वाज एबल टू मेक आउट कि चल क्या रहा है। पंडाल्स जो ये इंस्टॉल करते हैं, तो मुझे लगता है इसकी प्लानिंग काफ़ी इंडाफ्ट होती है। लाइक पंडाल्स की वहाँ पर मैनेजमेंट कमिटीज़ थी। डे टाइम में मैंने नोटिस किया कि वो लोग 24/7 उसको मैनेज कर रहे थे। एक कंप्लीट वहाँ पर टीम था। और जो डेकोरेशन मीन्स हर चीज़ को लेकर वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। और इसका स्पॉन्सर्स भी रहते हैं। मीन्स कई सारे जो बड़े पंडाल्स थे उनके आसपास बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए थे और ग्रीटिंग्स के साइन बोर्ड्स वगैरह थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग स्पॉन्सर्स रहे होंगे। और कई जगह पर प्राइजेस वगैरह भी रखे हुए थे। तो शायद किसी तरह का आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन और अचीवमेंट सेलिब्रेशन भी होता होगा। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स एंड हाउ इट रियली वर्क्स आउट, बट दिस इज व्हाट आई कुड इजीली मेक आउट। ये वाला आप देखेंगे, ये ग्लो जो लाइटिंग हो रहा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी बड़ा था। ये जो ओम रिवॉल्व हो रहा था बार बार। ये वाला जो पंडाल है, मुझे लगा कि ये ओरिजिनली एक टेम्पल ही है, और टेम्पल के अंदर ही गॉडेस का जो इमेज है या उस एरिया को एक्सटेंड करके बनाया गया है। लेकिन ये भी काफ़ी अमेजिंग था। अभी थोड़ा सा आप क्लोजली इसको वॉच करिए तो आपको फील होगा। इस टेम्पल का जो आउटर्स है, मीन्स जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत कुछ मुझे दक्षिणेश्वर टेम्पल सा लगा। क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने विजिट किया दक्षिणेश्वर टेम्पल, आपने अगले ब्लॉग में देखेंगे। तो एक काफ़ी पिकुलियर पेंटिंग स्टाइल है। मीन्स जो जिस कलर में पुराने मंदिर हैं, जो जितने भी यहाँ पर पुराने टेम्पल्स हैं, उनको पेंट किया जाता है। तो एक पेक्युलियर आर्किटेक्चर है, एक पेक्युलियर कलर कॉम्बिनेशन है। तो उससे आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि ये कितना पुराना टेम्पल होगा। और मीन्स आई वाज रियली
शॉक टू सी कि कोलकाता में इतने सारे हेरिटेज साइट्स हैं। मीन्स आप अगर विक्टोरिया वाला जो बिल्डिंग है उसके आसपास पोस्ट ऑफिस था, बहुत पुराना था, बहुत सारी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स थी। मीन्स ऐसा लगता है कि 30 to 40% जो बिल्डिंग्स हैं वो शायद ब्रिटिश एरा की हैं, और कैसे उनको मैनेज किया जाता होगा गवर्नमेंट के द्वारा, दैट वाज अनबिलीवेबल। लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में यूनिक है। मीन्स देहरादून में अगर हम कंपेयर करें तो जैसे FRI हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को फील होता है 2-3 ऐसी बिल्डिंग्स हमारे को दिखती है IMA उसके आसपास। लेकिन मतलब मेरा ये मिसकंसेप्शन था कि सबसे ज़्यादा इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो देहरादून में है। लेकिन जब मैं कोलकाता में जाकर मैंने देखा वहाँ की स्ट्रीट्स पे, वहाँ की रोड्स के किनारे, तो वहाँ तो मतलब भरमार है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पंडाल्स जो कि मैंने मिंटो पार्क के आसपास के एरिया में कवर किए, रिकॉर्ड किए। मेरा जो अगला ब्लॉग है वो दक्षिणेश्वर टेम्पल से रिलेटेड है। दक्षिणेश्वर टेम्पल को मैंने फिजिकली विजिट किया, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने का भी अवसर मिला। तो साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।